हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग को मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स में स्टार्ट करूंगा कि ऑल चैप्टर्स के यूनिट के बारे में, फिर उसके बाद मैं डायमेंशन बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट आपको करने वाले हैं ऑल चैप्टर्स के यूनिट के बारे में कि इस क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा, यानी राशि का क्या मात्रक होगा। आइए हम आपको, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वह आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वह कंपैरेटिव एग्जाम के क्यों नहीं हो, प्लीज आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को, न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को टच करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए एंड दिस वीडियो शेयर। आइए हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं आज मात्रक, राशि और उसके मात्रक यानी क्वांटिटी और उसके यूनिट क्या है। आइए ऑल चैप्टर्स चार्ट बनाइएगा। रास क्वांटिटीज और यहां पे आपका आ जाएगा मात्रक यूनिट। मात्रक यूनिट्स आपके आइए। आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको कहां से, लंबाई। लंबाई से हम आपको स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको पता है क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। आइए हम आपको बताते हैं। इससे पहले यहां पे दिखाई नहीं देगा, इससे पहले मैं बता रहा हूं आपको अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वे भौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास परिमाण, परिमाण का मतलब होता है आयतन, क्षेत्रफल, वे भौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाते हैं। ये लिखिए, नोट कीजिए हमारे साथ को। वे फिजिकल या भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली, ओनली का मतलब केवल, परिमाण हो, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपका समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी,
वर्क, कार्य, समय, ऊर्जा, एनर्जी और क्या क्या आपके हो सकते हैं, तो आपके विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपको क्या कह सकते हैं, क्या हो सकती हैं, तो अदिश राशि में तो भाई साहब द्रव्यमान भी आता है, चाल भी आते हैं, दाब भी आता है, ताप भी आता है। यानी एग्जाम्पल के रूप में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, टेम्परेचर, मास, स्पीड एक्सेट्रा। ठीक, वे भौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं। समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ताप, मास, स्पीड एक्सेट्रा। अब आइए हम आपको बताते हैं नीचे लिख के कि आपको अदिश हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो सदिश राशि किसे कहते हैं। तो आइए हम सदिश राशि के बारे में भी बताने का डिस्कशन करता हूं आपको। आइए हम सदिश राशि, वे भौतिक राशियां जिनके पास बाकी है डिलीट कर, आप लोग ना डिलीट कीजिएगा, हम जिसको डिलीट करना था वो कर रहा हूं। सदिश, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया ना। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास परिमाण हो तथा दिशा भी वह सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या आ जाएगा, आपका त्वरण आ जाएगा। त्वरण का आने का मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा। त्वरण के बाद संवेग, संवेग मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम। और क्या कहेंगे बताइए जरा, एग्जाम्पल और बताइए क्या कहेंगे। त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, संवेग मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद से आपका क्या क्या आएगा जरा बताइए, फोर्स आ जाएगा, बल, बल आघूर्ण, टार्क आ जाएगा, बल आघूर्ण, टार्क हो जाएगा। उसके बाद दूरी भी आ जाएगी आपका, डिस्टेंस। ठीक, नोट कीजिए इतना। वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो तथा दिशा भी सदिश राशि कहलाती हैं। तो एक्सेलरेशन, संवेग, मोमेंटम, बल, फोर्स, बल आघूर्ण, टॉर्क, दूरी, दूरा नहीं है, दूरी, डिस्टेंस, ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। नोट कीजिए इतना पॉइंट, फिर मैं वही राशि, क्वांटिटी और मात्रक बताऊं आपको। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम आपको जो बताने जा रहे थे उस पर हम फोकस करते हैं। आइए, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वह यूपी बोर्ड का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए वह जरूरी है। ये नहीं कि एक ही के लिए जरूरी है, एक के लिए नहीं जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आइए हम पहला स्टार्टिंग करते हैं लंबाई, लेंथ से। लंबाई, लेंथ से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पता है कि मीटर होता है।
क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान मास जो होता है वह किलोग्राम होता है, द्रव्यमान। दूसरा जो पॉइंट है द्रव्यमान मास किलोग्राम केजी। तीसरा जो आता है त्वरण एक्सेलरेशन, मात्रक क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा यानी आपका वर्क एनर्जी, इसका जूल होता है। जूल किसमें होगा, तो जूल आपका पता है कि जूल होगा वह एसआई यूनिट होगा, और अर्ग होगा वह, यहां जूल एसआई में हो जाएगा, और अर्ग भी आता है एक, वह आपका सीजीएस में हो जाएगा। ठीक है, आइए पांचवा स्टार्टिंग करते हैं। रेड से दिखाई देगा बल, फोर्स, इसका न्यूटन हो जाएगा एसआई में, और डाइन हो जाएगा सीजीएस में। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। पता होना चाहिए, अभी इसको हम बाद में लिखेंगे। आइए अगला पॉइंट 6 पे। 6 पे बताइए क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर को हम ऐसे डिनोट करते हैं एएमपी से, एएमपी से हम डिनोट करते हैं। दिखाई दे रहा है ना, एकदम दिखाई दे रहा है, सही तरीकों से दिखाई दे रहा है। अगला जो आएगा 7वां पॉइंट, वह क्या होगा, नोट कीजिए, बताइए क्या 7वां पॉइंट लिखते हो। उष्मागतिकीय ताप यानी टेम्परेचर, उष्मागतिकीय ताप, उष्मागतिकीय ताप केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। उष्मागतिकीय ताप, उष्मागतिकीय ताप को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा कि उष्मागतिकीय ताप को हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर हमेशा केल्विन या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में ही होता है। कोण आ गया, एंगल, कोण। 8वां जो है वह है कोण, एंगल, उसे हम रेडियन, रेडियन RAD डिनोट करते हैं। 9 जो पॉइंट आ जाएगा आपका, वह बताइए कि क्या क्या हो गया, लंबाई लेंथ हो गया, जिसे मीटर में, द्रव्यमान मास हो गया किलोग्राम में, त्वरण एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी हो गया जूल, एसआई में, अर्ग सीजीएस में, बल फोर्स न्यूटन एसआई में, डाइन आपका हो गया सीजीएस में, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, उष्मागतिकीय टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है केल्विन में, कोण एंगल जो होता है रेडियन में होता है। दाब, दाब का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, दाब कहने का मतलब कि क्या दाब होता है,
पास्कल, दाब का पास्कल होता है जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं, दाब। प्रेशर होता है दाब में। पास्कल पीए से, ठीक। 10 आ जाएगा आपका। लंबाई मीटर में होती है, डिस्टेंस दूरी भी मीटर में होती है, इतना नोट कर लिए। फिर शक्ति, शक्ति को वाट, शक्ति वाट यानी शक्ति पावर, कितना है आपके पास पावर, शक्ति कितना है पावर, पावर यानी शक्ति, इसे हम वाट, यानी वाट मतलब वाट, ठीक। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा ना, नीचे नोट कीजिए 10। फिर हम इसको साफ करते हैं। फिर आई होप कि आप लोग नोट कर दें। इधर भी दिखाई देगा कुछ, इधर भी दिखाई देगा, जल्दी जल्दी नोट कर देता हूं। इधर भी कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। रास और इधर रास और मात्रक याद कर लीजिए। क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन तो ये आपको पता होगा, ये सब लिखने की कोई बात नहीं है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकेंड से डिनोट करते हैं, कोणीय वेग। आइए नोट कीजिए जल्दी जल्दी, कोणीय वेग, कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन, रेडियन का मतलब RAD पर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। उसके बाद आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो आपका हर्ट्ज, हर्ट्ज हो जाएगा। 11, 12, 13, 13वां क्या है? 12 तक आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। आवेग, इंपल्स, आवेग इंपल्स न्यूटन सेकंड होता है। आवेग इंपल्स, आवेग